नमस्कार दोस्तों। आज ये पार्ट 4 है ज़िरकोनिया का, जिसे आप देख रहे हैं। इसमें मैं आपको सेकंड फायरिंग के बारे में, सेकंड सिरेमिक बिल्डअप के बारे में बताऊंगा। अभी इसको थोड़ा सा वॉश करके मैंने टिश्यू पेपर से निकाला है ताकि जो मॉइस्चर निकल जाए। और ये जो आप देख रहे हैं बीपी प्लेट एंड कार्बर, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जो शुरुआत है इसकी, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है सिरेमिक को। हालांकि ब्रश से भी हम बिल्डअप कर सकते हैं उस जगह में जहाँ पर मैं अभी करने वाला हूँ, कॉन्टैक्ट एरिया में। बट जो ये चीज़ है, थोड़ा सा एनाटॉमी जो आप चाह रहे हैं, सेपरेशन, वो ठीक ठीक निकल के आए और जो विड्थ है दांतों की वो भी ख़राब ना हो। तो उस वजह से इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा उसमें डालना है कॉन्टैक्ट एरिया में। आप इस कॉन्टैक्ट एरिया में एनिमल भी डाल सकते हैं, और जिसमें अभी तो जो डेंटिन है वही एडअप कर रहा हूँ इसमें। बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा लेना होता है इसमें। बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते हैं डेंटिन को, नहीं तो फिर वो अच्छे तरीके से बीच में अटैच नहीं हो पाता है। इसमें बस इंसर्ट करके प्रेस करना होता है लेफ़्ट एंड राइट साइड में। और जो एनाटॉमी आपको थोड़ी सी निकालनी है सेपरेशन के अकॉर्डिंग, वो आप निकाल सकते हैं इसमें। ये बेसिक होता है। अब कास्ट पे रखेंगे हम एंड देन इसके आगे का नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे ब्रश से। बस एक छोटा सा जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना नीचे, मार्जिन के नीचे, उसको भी कवर अप करेंगे शुरुआत में ही। ये देखिए किस तरह से थोड़ा बहुत ही एरिया है। ये चीज़ बाद में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट शुरुआत में अगर हम कर लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है हमें कि किस तरह से कितना एरिया बाद में और कवर करने की ज़रूरत है। जो जिंजाइवा के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है वो जानबूझ के दिया गया है कैड कैम के डिज़ाइन में। ये मैंने पहले भी अपडेट किया था, क्योंकि ज़िरकोनिया को रिड्यूस करना बहुत बड़ी महाभारत होती है। तो प्रोग्रामिंग करते वक्त शुरुआत में इसको इसका स्पेस होता है वो रख दिया जाता है ताकि कुछ ज़्यादा रिड्यूस ना पड़े, पेशेंट को इम्पिंजमेंट ना हो वहाँ पर उस एरिया में ज़्यादा। तो क्योंकि ये मेटल तो है नहीं जो किसी तरह से रिएक्शन करेगा पेशेंट के माउथ में। तो अभी हम एनाटॉमी शुरू करने वाले हैं अभी इसकी। सेकंड फायरिंग में मोस्टली यही कोशिश करते हैं कि जो एनिमल पार्ट होता है उसी को एडअप करते हैं आप। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी डेंटिन भी पुट करेंगे, बट इससे क्या होगा कि जो ग्रे स्टोन होती है, हालांकि इसमें ज़्यादा नहीं आ पाएगी वो, एक ट्रांसलूसेंसी होती है बिकॉज जो ये एनिमल है 1 है और T4 और विंडो ही ऐसे एनिमल पार्ट होते हैं जो ट्रांसलूसेंसी थोड़ा सा रिवील करते हैं। बट अगर आप ये करते हैं और उसके ऊपर स्टेन भी करते हैं ग्लेज की फायरिंग में, तो भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आती है। देखिए कैसे अब मैं दांत को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये सेकंड जो फायरिंग होती है ना, असल में जो भी एनाटॉमी अच्छे से निकल के आनी होती है ना, इसी में निकल सकती है। जो इससे पहले वाली होती है फायरिंग, उसमें क्या होता है कि श्रिंकेज हो जाती है ज़्यादा, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना उसको मुश्किल होता है क्योंकि ये सिकुड़ के पत्थर ही बन जाता है। तो अभी आपके सामने ही है जो मैं कर रहा हूँ।
ये जो 6 यूनिट का ब्रिज है, जो इससे पहले की वीडियो बनाए थे उसमें साफ साफ दिखाया था मैंने कि 20 मिनट के आसपास सिरेमिक बिल्डअप हो गया था फर्स्ट फायरिंग में। इसमें भी 20 मिनट ही लगेंगे अगर आप कंपेयर करेंगे ना टाइम 6 यूनिट का और डिवाइड करेंगे 20-20 मिनट के हिसाब से, तो इसका जो टाइम है मतलब यूँ लगा लीजिए एक दांत के ऊपर 6 से 7 मिनट के आसपास का टाइम 1 यूनिट लेके जाता है 2 फायरिंग में, यानी एक फायरिंग में 3 मिनट के आसपास 1 यूनिट लेकर जाता है सिरेमिक बिल्डअप में। ऐसा ही सेम मेटल सिरेमिक के केस में होता है। बट अगर इंडिविजुअल दांत हो जाते हैं जैसे मोलर आगे या सिंगल कैप बनानी होती है, उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उनमें शायद 10 मिनट के आसपास वो टाइम ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दांत ना एक साथ हैं अलाइन में, बट वो इंडिविजुअल होते हैं, तो इसी वजह से वो टाइम ले जाते हैं। तो सेकेंड फायरिंग का बेनिफिट यही है कि बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को, एनाटॉमी को, अगर एनाटॉमी अगर आपको आती है अच्छे से। तो मैं अपने पहले के वीडियो में भी बात ये कह चुका हूँ कि अगर किसी को ट्रेनिंग करनी है तो मोस्ट वेलकम है। मैं मेटल सिरेमिक का काम भी सिखाता हूँ और डेंचर वर्क भी सिखाता हूँ। लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलते हैं मेरे वीडियोस में, वो इसलिए क्योंकि कोविड के चक्कर में सब कुछ थोड़ा डिले किया हुआ था इन चीज़ों को। अभी राइट नाउ मैं डेंचर का ही काम सिखा रहा हूँ, और जैसे ये वीडियो है तो उसमें आपको मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल नीचे मिल जाएगा, जो अबाउट बॉक्स होता है। एंड डेंचर के बारे में एक बात मैं बता दूँ कि जो लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं ना, जो फंसे हुए हैं बुरे वाले, जिनको लगता है कि 10-15-20 हज़ार की सैलरी होती है, 20 तो मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, डेंचर वालों को इतना मिलता ही नहीं होगा। अगर क्वालिटी का काम करते हैं तो बात अलग है, फिर तो वो खुद ब खुद अपना रास्ता तय कर लेंगे। बट अगर कोई कर रहा है जॉब, तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर डेंचर का काम इंसान खुद करता है तो वो 40 से 50 हज़ार तक इंडिविजुअली कमा सकता है खुद काम करके, बिना किसी को रखे। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो एरिया कौन सा है। अगर बहुत अच्छा एरिया हो तो 70-80 हज़ार कमा ले। बट अगर डॉक्टर्स ही ऐसे मिल रहे हैं उसको कि जिन डॉक्टर्स को एजुकेशन की कदर नहीं है, क्वालिटी की कदर नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे मरे जा रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स कभी भी आपको ऐसा काम देंगे ही नहीं या काम करवाना पसंद ही नहीं करेंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपना एरिया भी देख सकते हैं, कहाँ पर आपको कन्वीनियंट लग रहा है उस जगह पर आप ओपन कर सकते हैं। अभी ये जो दूसरा दांत है इसको मैंने थोड़ा सा किया है बिल्डअप। अब ये देखेंगे एक की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा, एक की हाइट थोड़ी सी कम, ये जानबूझ के नेचुरल तरीके से बनाने के लिए ऐसा करता हूँ मैं। जो लोग प्रैक्टिस में होते हैं सिर्फ वही पकड़ सकते हैं इन चीज़ों को। एक थोड़ा सा आगे दांत, अब इसको भी मैं थोड़ा सा आगे लेके आऊँगा लैटरल को सेंट्रल के मुकाबले में। इस तरह की वीडियो का बेनिफिट हो जाता है लोगों को। जो थोड़े बहुत जिनके हाथ में सफाई नहीं होती है वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं इस तरह से। बट जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है। तो अभी आपके सामने ही है जो चीज़ है। सीखने वालों के लिए ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कि शिद्दत से देखें, पेशेंस के साथ इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। ब्रश कैसे पकड़ा हुआ है, किस पार्ट में कितनी क्वांटिटी में सिरेमिक को रखा जा रहा है। अभी जैसे ये कनायन है, इसमें जो एक ही कस्प होता है, तो इसके कस्प को मैं किस तरह से एक्सटेंड करूँगा और पीछे की तरफ से कैसे घुमाऊँगा कि वो लैटरल के डिस्टल साइड से शो करे कि वो अंदर से दांत आ रहा है। टेढ़े मेढ़े दांतों में यही होता है कि बहुत ही हल्के से मार्जिन गैप में आपको चीज़ को रिवील करना होता है।
ये सारी बातें नोट में किया जाती हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ कुछ इस तरह से रहेगी। अभी आप देख रहे हैं कैनान का पेट भी थोड़ा सा बढ़ाने वाला होगा तो वो भी बढ़ाएंगे हम। कभी पिस्टल साइड है जैसे ये, जहाँ पे भी लगे सेकंड फायरिंग में तो बस वहाँ पे ऐड कर दो, बिकॉज यही है वो लास्ट स्टेज जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं। कैनान की अनोट में ही सबसे टफ अनोट में होती है। बस कैनान आ जाए देन प्रीमोलर एंड मोलर भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं कंट्रोल। अब अगर अनोट में देखेंगे आप, कैनान का जो टिप है थोड़ा सा आगे है। अब जो पेट है प्रीमोलर के जो लेबियल सरफेस में एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम कैनान को भी कंट्रोल करेंगे। जैसे एडजेसेंट टीथ है ना प्रीमोलर्स, उनमें जो मिडल पार्ट उठा हुआ है ठीक वैसे ही। बस ये बात है कि हमें इसमें थोड़ी सी शेप देनी होती है। ना जमे तो इसको फिर से एडजस्ट करेंगे। एनाटॉमी के बारे में इन वीडियोस में समझाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको पूरी डिटेल तो नहीं दे सकता इसमें, बट ये आपको शो ज़रूर कर सकता हूँ। अभी जैसे ये एरिया बिल्कुल ही स्ट्रेट जा रहा है तो राउंडिश फॉर्म करने के लिए एडअप करेंगे हम यहाँ पर। सही में कोई भी टफ़ नहीं है ये चीज़, बस सिखाने वाला कोई नहीं होता है, इस वजह से ये चीज़ें टफ़ हो जाती हैं। अदरवाइज़ इतना लंबा चौड़ा है ही नहीं ये केस। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको टफ़ मानते हैं लोग, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई टेक्निकल काम हो। बस सीखने की लगन होनी बहुत ज़रूरी है, सिखाने के लिए दुनिया तैयार ही बैठी है। अब ये जो लिंगुअल साइड है यहाँ से भी हमें थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ेगा। अभी आप ये लिंगुअल साइड में देख रहे हैं ना जो एनाटॉमी पीछे से कैसे जा रही है, हालांकि इसको स्ट्रेंथ देने के लिए मोटा मोटा बनाया गया है ये, बट अगर डॉक्टर्स ऐसा कुछ कहते हैं देन उनको समझा सकते हैं आप कि सर पेशेंट के मुंह में दांत क्योंकि जर्कोनिया है, इसमें जॉइंट का थोड़ा सा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो जिसने ये डिज़ाइनिंग की थी उसको हमेशा डर ही लगा रहता है कि टूट ना जाए। तो कई बार डिज़ाइन ऐसे देने पड़ जाते हैं जिस तरह से दिए हैं, क्योंकि अगर इसमें एम्ब्रेजर स्पेस नहीं होंगे तो एनाटॉमी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। क्योंकि मोस्टली जो भी जर्कोनिया बनाते हैं उसमें एनाटॉमी ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, कॉन्टैक्ट एरिया निकल के ही नहीं आ रहा होता है। क्योंकि प्रैक्टिस करते करते लोगों को ये चीज़ क्लियरली विजिबल हो जाती है कि जैसे ही मिलिंग हो रही होती है तो अगर कहीं से थिन है एरिया तो वहाँ से जर्कोनिया टूट जाता है, काफ़ी देर की मेहनत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसमें बैक साइड में ऐड किया है बजाय फ्रंट साइड के। तो इसकी ऑलमोस्ट एनाटॉमी तैयार होती जा रही है। इसमें कोशिश मैं ऐसे कर रहा हूँ कि दांत थोड़े से ना इस इंसान के इज्ड जैसे दिखे, जैसे मतलब घिस जाते हैं थोड़ा टाइम टू टाइम, तो इसलिए थोड़ा सा उबड़ खाबड़ तरीके से जो एज पार्ट है उसको रख के दिखाया मैंने ऐसे। अब ये लेटरल है। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें बेस, जो पहले वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, वो सही तरीके से डिज़ाइन कर लिया ना, उसके बाद कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एंड जिसको वैक्स पैटर्न बनाने आते हैं, पॉन्टिक वगैरह बनानी आती है, उसके लिए फिर जर्कोनिया सीखना मुश्किल नहीं है। कोई लैब वाला ये आपको सिखाएगा ही नहीं, जर्कोनिया का जो डिज़ाइन होता है वो नहीं सिखाएगा।
वो बाहर से किसी लड़की को बुला लेगा या फिर किसी ऐसे टेक्निकल बंदे को बुला लेगा जिसका डेंटल से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इसलिए करेगा ऐसा क्योंकि आप काम ना सीख जाएं, आप बारीकियां ना सीख जाएं कहीं कि कहीं आप उसके सामने ही एक लैब ना खोल लें जर्कोनिया ख़रीद कर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जर्कोनिया की मशीनरी इतनी महंगी होती है कि कोई काम सीख भी जाए तो उसको ख़रीद पाना उसके बस की बात नहीं होती है। लेकिन ये जर्कोनिया का काम आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी ना डिमांड बन जाती है। जिन लोग जो टेक्नीशियन जानते हैं ना, उनकी जो सैलरी होती है काफ़ी बढ़ जाती है उनकी सैलरी, अगर वो किसी दूसरी जगह पे जाके भी करते हैं तो अभी फ़िलहाल अभी ये देख रहे हैं हम जो दांत है किस तरह से लेटरल को थोड़ा सा ऊपर किया है। पीछे से भी लिंगुअल साइड से थोड़ी स्ट्रेंथ भी मिल जाती है इस तरह से दांत को, और एनाटॉमी भी निकल के आती है। आप देखेंगे इसमें एक कॉर्नर कैसे जा रहा है, दूसरा कॉर्नर कैसे जा रहा है, जो मीजोल डिस्टल साइड होती है। तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट ऐसे भी कर सकते हैं। लग रहा है कि अभी दांत आगे पीछे नहीं सरक रहे हैं तो अभी इसकी अपर कास्ट नहीं है, आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अपर कास्ट नहीं है तो चीज़ मैं आपको बेहतर तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ और देखनी होती है जब अपर कास्ट होती है। बाइट के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये टेक्निक मोस्टली टेक्नीशियन करते नहीं हैं, वो सिर्फ सीधे सीधे दांत बना देते हैं। दांत कभी सीधे होते ही नहीं हैं, कोई भी दांत कभी भी सीधा होता ही नहीं है। सीधा होता तो फिर वो स्माइल लाइन वैसे आती नहीं है, क्योंकि मोस्टली किसी की एक्सीडेंट की वजह से निकले होते हैं दांत, या किसी के कीड़े लगने की वजह से, तो ज़्यादा एज होने की वजह से होती हैं ये चीज़ें। तो हर एज में अलग अलग पैटर्न रहता है, अलग अलग पहचान रहती है दांतों की। तो अगर उसके हिसाब से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जैसे ये इंसान है, इसकी एज 30 से ऊपर की है, 30 से भी ऊपर, मतलब 35 से 40 के आसपास की उम्र रहेगी इसकी। मॉडल देखकर ही पता चल जाता है कि किसकी उम्र कैसी होगी। जैसे किसी की अक्ल जाड़ है, आजकल तो वैसे बहुत लेट आती है, किसी की 27 साल में, किसी की 30 साल में। एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इम्पैक्टेड है तो दिक्कतें बहुत होती हैं। तो अभी ये देखिए कैनाइन को किस तरह से मैं कर रहा हूँ। जैसे ये आपके सामने से लेफ़्ट साइड में जो कैनाइन है, ठीक वैसे ही कुछ एनाटॉमी हम राइट साइड के कैनाइन की देंगे। कैनाइन ही सबसे टफ है डेंटिस्ट्री में, बट एक बार आ जाए तो फिर क्या टफ रहना है। तो इसमें जर्कोनिया में ना एक ख़ास बात बहुत है। मेटल सिरेमिक में तो 2 फायरिंग 3 फायरिंग के बाद ना थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अब क्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, या मेटल के ऊपर से सिरेमिक इतना स्टे नहीं कर पाता है। बट इसमें आप कितनी फायरिंग करवा लीजिए जर्कोनिया में सिरेमिक के बिल्डअप की, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इतनी ज़्यादा बड़ी। हाँ, ये बात है कि मशीन की फायरिंग, टेम्परेचर, सब चीज़ें अगर सही है तो आपका केस बहुत अच्छे से बन पाएगा। अभी कॉन्टैक्ट एरिया भी मतलब इस तरह से हल्का हल्का स्लाइड करके हम बना सकते हैं। अभी आपके सामने ही बनाया है, मेरे ख्याल से इतना टफ है नहीं है काम जिन लोगों को लगता हो। बस दूसरी लैब वाले चांस नहीं देते हैं आपकी प्रतिभा को निकालने के लिए। इन ब्रशेस का भी नंबर होता है एक, कभी किसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको डिटेलिंग के साथ। तो ये हमारा जो केस है ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया है। कैनाइन का डिस्टल साइड है थोड़ा सा,
थोड़ा सा राउंडिश फॉर्म में आना ज़रूरी है इसका। एंड उसके बाद बस हम इसको निकालेंगे एंड जैसा करते हैं ऐड अप थोड़ा सा साइड में या जहाँ से मार्जिन शॉर्ट है वहाँ से ऐड अप करेंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिनिशिंग की।